ब्रेन फॉग जो है एक सिम्टम है, अलामत। कुछ लोग ये कहते हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं दिमाग बंद हो जाता है। कुछ अगर तो डिप्रेशन आपकी माइल्ड है तो फिर तो ये ऑन एंड ऑफ है, लेकिन अगर आप क्रॉनिकली डिप्रेस हैं तो फिर ये कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डे रहता है। ये कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे टाइम तक चल सकती हैं, इसको कहते हैं क्रॉनिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड। ब्रेन फॉग जो है एक सिम्टम है, अलामत है, जो डिफरेंट लोग इसको जो है वो डिफरेंट मतलब लेते हैं। इसको कुछ लोग ये कहते हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं दिमाग बंद हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी दिमाग पे जैसे धुंध सी छाई हो, ये वाली फीलिंग उनको आती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पेशेंट क्लियरली अपनी बात सिम्टम आपको नहीं बता पा रहा था कि वो उसको दर्द है या कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है। वो उसको एक वेग टर्म आप कह सकते हैं कि ये है। जब भी हो तो मोस्ट कॉमनली इसकी रीज़न हमें जो मिलती है वो यूजुअली अंडरलाइंग डिप्रेशन या डिमेंशिया हो सकता है, या कोई ऐसी दवाई अगर पेशेंट ले रहा है सीडेटिंग की जो सुलाती हैं तो उनसे भी आपको ये वाली फीलिंग आ सकती है। और के पेशेंट इसमें ज़्यादा कंसर्न होता है, उनको लगता है कि ये कोई सीरियस कंडीशन है, या बाद लोग वो सस्पेक्ट करते हैं कि ये ट्यूमर है, लेकिन ये कोई ज़्यादा सीरियस सिम्टम नहीं है। इसकी वैल्यूएशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये डिमेंशिया का ऑनसेट हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो सकता है कि ये आपकी वर्स्टिंग डिप्रेशन का साइन हो सकता है। ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में है, और स्पेशली एल्डरली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, बट यंगर एज पे भी हो सकता है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट मेल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं इससे। ये मोस्ट कॉमनली फीमेल में यूजली बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव, तो उनमें डिप्रेशन ज़्यादा कॉमन है, तो उनको ये वाले सिम्टम ज़्यादा फील होते हैं। डिहाइड्रेशन के सिम्टम जो है वो नॉन स्पेसिफिक से हैं। काफ़ी इसमें जो है वो आपकी थकावट वाली फीलिंग बाज़ लोगों को, बाज़ लोगों को टेंशन टाइप हेडेक जो फीलिंग है वो आ सकती है, और वो ब्रेन फॉग भी बाज़ लोग उसको फील कर सकते हैं इसी वजह। लाइफस्टाइल का तो आपकी डिप्रेशन के साथ काफ़ी क्लोज लिंक है। आपकी अगर एक्टिविटी एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे तो उससे आपकी डिप्रेशन बढ़ सकती है। आपकी डाइट में अगर आपकी फैटी चीज़ें ज़्यादा हैं, आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं लेते, तो वो बेसिकली डिप्रेशन को वर्स कर सकती हैं। बाकी ओवर थिंकिंग आप कह सकते हैं, या नेगेटिव थिंकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे आपकी इस सिम्टम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, वर्स कर सकते हैं। इसकी तो डिपेंड करता है कि डिप्रेशन आपकी कितनी सीवियर है। अगर तो डिप्रेशन आपकी माइल्ड है तो फिर तो ये ऑन एंड ऑफ है, लेकिन अगर आप क्रॉनिकली डिप्रेस हैं तो फिर ये कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डे रहता है। ये डिप्रेशन के सिम्टम, अर्ली सिम्टम जब भी हो तो आप डॉक्टर को तो लाजमी विजिट करना चाहिए। मुझे देखना ज़रूरी है किसी कोई और वजह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, या कोई और आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन या कोई और ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ट्रीट किया जा सके, तो वो आपका ये सिम्टम उससे बेहतर हो सकते हैं। हाँ, इस पर डिपेंड करता है कि आपका डिप्रेशन सीवियर कितना है। अगर तो माइल्ड है तो फिर आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके आपके सिम्टम बेहतर हो सकते हैं, लाइक एक्सरसाइज, डाइट, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना। बाद लोग मेडिटेशन, योगा, उनसे भी हेल्प लेते हैं। हाँ, अगर सीवियर है तो उस केसेस में हमें डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मेडिकेशन फॉर टाइम बिंग हमें यूज़ करना पड़ती है। पहले हमारा ये ख्याल था कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे टाइम तक चल सकती हैं, इसको कहते हैं क्रॉनिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड। उसमें एक कॉमन वजह डिप्रेशन भी है, या ब्रेन फॉग वाली, या थकावट, फटीग वाली फीलिंग, जो कहते हैं कि ओवर ईयर्स, कई सालों तक चल सकती है, और बाद लोग इवन के डिमेंशिया वाले सिम्टम भी उसमें आ सकते हैं। तो इसका लिंक कोविड के साथ डेफिनेटली एक लिंक है।